गुरुचरित्र अध्याय दूसरा कलयुग वर्णन गुरु महात्म्य संदीपक आख्यान। देरी के लिए क्षमा। हम पिछले भाग में देख रहे थे कि संदीपक ने अपने गुरु को काशी यात्रा कराने का कहा और वे उनके गुरु यानी कि वेद धर्म के पाप खत्म करने के लिए उनको काशी लाया। मणिकर्णिका उत्तरदेशी कंबळेश्वर सन्निधेशी राहिले तेथे परियेसी गुरु शिष्य दोघेजण। मणिकर्णिका के उत्तर में कंबळेश्वर के पास वे दोनों गुरु और शिष्य रहे। स्नान करूनी मणिकर्णिकेसी पूजा करीती विश्वनाथासी प्रारब्ध भोग त्या गुरुसी भोगित होता तया स्थानी। अर्थात वहाँ मणिकर्णिका में स्नान करना और विश्वनाथ की पूजा करना उनका नित्य नियम हो गया था, यानी कि वे रोज यह कार्य करते थे। वेद धर्म वहाँ अपने भोग भोग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और तत्पश्चात उनके शरीर में बदल होने लगे। कुष्ठ रोग झाला बहुत, अक्षहीन अति दुखित। संदीपक सेवा करित अति भक्ति करुनिया। वेद धर्म का शरीर कुष्ठ रोग से भर गया, उसमें उनकी दृष्टि भी चली गई। फिर भी संदीपक उनकी मन से सेवा करता था। व्यापिला देह कुष्ठे बहुत, पू कृमि पडे रक्त। दुःखे व्यापला अत्यंत अपस्मारी झाला जाण। उनके अवयव विद्रुप दिखने लगे, उनको ठीक से चलना भी मुश्किल यानी कि कठिन हो गया था। संदीपक ने उनकी सेवा में कोई भी कमी न करते हुए उनके कपड़े धोता था, उनको स्नान कराता था, नहलाता था, उनके लिए बिछौना बनाता था। वेद धर्म को रोग से बहुत पीड़ा होने लगी थी और अपस्मार यानी कि ये एक ब्रेन का यानी कि हमारे दिमाग में जो एक रोग होता है उसको कहते हैं अपस्मार, यानी कि ये एक दिमाग में बार बार प्रतिदिन ऐसे ही झटके आते हैं, इसको कहते हैं अपस्मार रोग। वह भी उनको हुआ था। भिक्षा मागोनी संदीपक गुरुसी आणोनी देत नित्यक। करी पूजा भावे एक विश्वनाथ स्वरूप म्हणत तसे। संदीपक अपने गुरु के लिए रोज भिक्षा मांग के लाता था और उनकी पूजा भी करता था, उनको विश्वनाथ स्वरूप मान के। परंतु महारोग से त्रस्त हुए गुरु संदीपक को उल्टी सीधी आज्ञा करते और अत्यंत पीड़ा देते। रोगे करुनी पीडितानरु साधुजन होती क्रूर। तोची देखा द्विजवरु होय क्रूर एखादे वेळी। संदीपक ने कितनी भी सेवा की, फिर भी वेद धर्म उस पे चिढ़ते थे, क्रोध करते थे, हर समय कुछ भी शिकायत करते थे। परंतु संदीपक ने सेवा में खंड न पड़ने दिया और उसने अखंड सेवा करता रहा और गुरु सेवा यही उसका जीवन बन गया था। इतनी मन से वह अपने गुरु की सेवा करता था। भिक्षा आणिता एखादे दिवशी न जेवे गुरु श्री गुरु कोपेसी। स्वल्प आणिले म्हणोनी क्लेशी सांडोनी देत भूमीवरी।
ये रे दिवशी जाऊनी शिष्य आणि अन्ने बहुवसम मिष्ठान्ने न आणि म्हणून क्लेश करिता झाल परियेसा। इस सब का अर्थ यह है कि संदीपक भिक्षा मांग के लाता था, परंतु वेद धर्म उसमें भी त्रुटियां निकालते थे। कभी अन्न कम लाया कह के, तो कभी मीठे पकवान नहीं लाया, ऐसे करके उस पे क्रोधित होते थे और सभी अन्न भूमि पर यानी कि जमीन पर फेंक देते थे क्रोध से। परोपरीचे पकवान का नाणीशी म्हणे जाण, कोपे मारू येत आपण शाखा परोपरी मागतसे। जितके आणि मागुनिया सर्वस्वे करीतसे वाया, कोपे देत शिविया परोपरी परियेसा। इस सब का अर्थ यह है कि जितना संदीपक मांग के लाता था वह सारा अन्न वेद धर्म फेंक देते थे और उसे गालियां भी देते थे। एखादे समयी शिष्यासी म्हणे ताता ज्ञानराशी, मज निमित्त कष्टलासी शिष्यराया शिखामणी। और सवेची म्हणत वचने क्रूर, माते गांजिले अपार, तू आमुचे विष्ठामूत्र क्षणाक्षणा धूत नाही। अर्थात वेद धर्म शिष्य को कहते हैं कि तुम मेरी सेवा ठीक से नहीं करते हो, तुम मेरे जो विष्ठा और मूत्र है उसको क्षण क्षण में साफ भी नहीं करते हो। खाताती मज मक्षिका, मक्षिका यानी मक्खिया, कान निवारिसी संदीपिका सेवा करिता म्हणे एका भिक्षा नाणीशी म्हणतसे। यानी कि वेद धर्म संदीपक को कहते हैं कि मुझे मक्खियाँ काटती है, तो तुम उसका निवारण क्यों नहीं करते हो। या कारणे पापगुण ऐसेची असती जाण, वोखट वाक्य निर्गुण पाप म्हणून जाणावे। पाप असे जेथे बहुत दैन्य मत्सर वसे तेथ, शुभाशुभ नेणे क्वचित पाप रूपे जानावे। जहाँ पाप होता है वहाँ शुभाशुभ कम होता है और क्वचित ही होता है, और वहाँ मत्सर यानी कि जलन की भावना, ईर्ष्या ज्यादा होती है। एखादे दैन्यकासी दुखे प्राप्त होती कैसी, अपस्मार होय जयासी पाप रूप दोची जाना। किसी दैन्य को दुख की प्राप्ति होती है और अपस्मार जैसे कि मैंने कहा जहाँ दिमाग में बार बार दौरे पड़ते हैं, झटके आते हैं, उसे अपस्मार का रोग कहा जाता है, तो उसे होता है। समस्त रोग असती देखा, कुष्ठ 16 भाग नवैनिका, वेद धर्म द्विज ऐका कष्ट तसे येणे परी। वेद धर्म को समस्त रोग से पीड़ा हुई थी और कुष्ठ रोग हुआ था, उसमें उसको बहुत कष्ट होता था। ऐसे गुरुचे गुणदोष मनात न आणि तोची शिष्य, सेवा करी एक मानस तोची ईश्वर मानोनी। संदीपक जो वेद धर्म का शिष्य था, तो वह उसकी सेवा करता था। उनकी सेवा करते हुए उनको कुष्ठ रोग हुआ, बहुत कुरूप हो गए, विद्रूप हो गए, उनकी दृष्टि भी चली गई, उनको चलना भी नहीं आता था, बहुत पीड़ा होती थी और उनका सारा शरीर सड़ने गलने लगता था, उसमें से रक्त आने लगता था और बहुत पीड़ा होती थी। और ऊपर से तो वे उसको डांटते भी थे, गालियां भी देते थे। इसका कुछ भी मन में ना लाके वो जो उनके गुरु है, संदीपक के गुरु है वेद धर्म, उनके दोष जो है वो मन में न लाके उनका शिष्य यानी कि संदीपक वो एक मन से मनोभाव से उनकी सेवा करता था, वो भी उनको ईश्वर मान के, भगवान मान के।
जैसे जैसे मागे अन्न आणोनी देतसे परिपूर्ण, जैसा विश्वेश्वर नारायण तैसा गुरु म्हणतसे। वेद धर्म संदीपक को जितना अन्न मांगते थे उतना सब लाके वह उनको देता था, और वे कहता था कि जैसे विश्वेश्वर नारायण है, जैसे भगवान नारायण है, वैसे ही मेरे लिए गुरु है। काशी क्षेत्र थोर असता, न करी सदा तीर्थयात्रा, न जाय देवदर्शना सर्वथा, गुरु सेवा वाचुनी। इसका अर्थ है कि काशी क्षेत्र बहुत थोर है, महान है और पुण्य क्षेत्र है, फिर भी संदीपक वहाँ रह के कभी तीर्थ यात्रा को नहीं गया, कभी देव के दर्शन यानी भगवान के दर्शन के लिए नहीं गया, क्योंकि उसे सेवा किसकी, गुरु की सेवा ही सबसे बढ़कर थी। तो गुरु की सेवा को छोड़कर वह कभी भी देव दर्शन या किसी काम को नहीं गया, वह प्राधान्य देता था बस अपनी गुरु सेवा को। और आगे और क्या क्या हुआ वह हम अगले भाग में देखेंगे जल्दी ही।